एक किसान के 4 बेटे होते हैं, चारों के चारों शादीशुदा होते हैं, उनके बीवी बच्चे होते हैं। अचानक ही वो किसान बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है, तो बेटों को जो ज़मीन का बंटवारा है उसके बारे में चिंता होने लगती है। गांव में पंचायत जुड़ जाती है, सरपंच के वहाँ ये मामला पहुँच जाता है और उसके बाद फैसला यहाँ पर ये लिया जाता है कि 3-3 महीने ये चारों बेटे अपने पिता की सेवा करेंगे और ज़मीन का 4 हिस्सों में बंटवारा कर दिया जाएगा। तभी वहाँ पर पिता को गुस्सा आता है और गुस्से में पिता खड़े हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये होते कौन हैं और आप लोग होते कौन हो मेरी ज़मीन का इस तरह से बंटवारा करने वाले। अगर बंटवारा करना है तो मुझे खुद को करना है, मैं देखूंगा किस तरह से इनको रखना। उसके बाद जो पिता वहाँ पर फैसला लेता है, पूरी की पूरी पंचायत स्तंभ हो जाती है, खड़ी की खड़ी रह जाती है और यहाँ पर जो लोग बाग साधारण बैठे होते हैं वो तालियां बजाने लगते हैं। दोस्तों, क्या था पूरा मामला? अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये राजस्थान के जयपुर के अंदर एक छोटे से गांव की हकीकत की घटना है। यहां पर गंगाधर नाम का एक व्यक्ति जो अपनी पत्नी गंगा देवी के साथ बड़े आराम से रहने लगता है। दोस्तों, इसको 4 बेटे होते हैं। 4 बेटों के जन्म से ये बहुत ज़्यादा खुश होता है और अपने बच्चों को धीरे धीरे करके पालने लगता है, पढ़ा लिखा कर बड़ा कर देता है। लेकिन कुछ दिन पहले ही जो इसकी पत्नी होती है गंगा देवी, वो बीमारी के चलते हुए इस जहां को छोड़कर चली जाती है। अब यहाँ पर 4 बेटों की ये शादी कर लेता है। शादी बड़ी धूमधाम से होती है, चारों की पत्नियां आ जाती हैं। लेकिन जैसे ही गंगाधर बीमार पड़ता है तो चारों के चारों बेटे यहाँ पर अब बंटवारे की बातें करने लगते हैं कि पिताजी की जो जमीन है उसका बंटवारा कर लेना चाहिए और पिताजी का भी बंटवारा कर लेना चाहिए। दोस्तों, आपस में तो इन लोगों की सहमति नहीं बनती। फिर गांव में एक पंचायत जुड़ती है। पंचायत के अंदर जो गांव का सरपंच होता है वो भी बैठा होता है और भी जो वहां पर बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं वो बैठे होते हैं। फिर यहाँ पर गंगाराम जी को बुलाया जाता है, गंगाधर जी को बुलाया जाता है। गंगाधर जी वहाँ पहुँच जाते हैं और पहुंचकर पंचायत उन्हें बिना पूछे अपना फैसला सुनाने लगती है कि गंगाधर जी, हमने यहाँ पर एक फैसला लिया है कि तुम्हारी जो ज़मीन है उसे 4 हिस्सों में बांटा जाएगा। गंगाधर जी चुपचाप ये सुन रहे होते हैं और फिर यहाँ पर वो कहते हैं कि जो तुम्हारे बेटे हैं वो तुम्हें 3-3 महीने रखेंगे, यानी कि 4 तुम्हारे बेटे हैं, साल में 12 महीने होते हैं। तीनों बेटों के पास तुम 3-3 महीने के हिसाब से 12 महीने तक आराम से रह सकोगे, तुम्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, गंगाधर थोड़ी देर तक तो सोचते रहे, थोड़ी देर बाद क्रोध में खड़े हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि आप लोग होते कौन हो मेरी ज़मीन का और मुझसे बंटवारा करने वाले? ये ज़मीन मेरे नाम है, मेरी खुद की ज़मीन है, मैं इसे जैसे चाहूँ वैसे बंटवारा करूँगा। अब मेरी बात ध्यानपूर्वक सुन लो। मैं यहाँ पर अपने इन चारों बेटों को 3-3 महीने के लिए अपने पास रखूंगा और उसके अलावा ये मेरे घर से बाहर जाएं, मैं इनको यहाँ पर नहीं रख सकता। दोस्तों, पंचायत में सभी लोग इस गंगाधर की मुंह की तरफ देखते रह जाते हैं कि गंगाधर कह क्या रहा है। बेटे यहाँ पर चुप्पी साध लेते हैं कि पिता ने कितनी बड़ी बात कह दी। तो दोस्तों, यहाँ पर ना तो पंचायत के पास कोई शब्द होता, ना ही बेटों के पास कोई शब्द होता, क्योंकि पिता के नाम जमीन है, पिता जैसे चाहे वैसे बंटवारा कर सकता है। अगर ना चाहे उनका नाम करना तो नहीं कर सकता, कोई जोर दबाव नहीं हो सकता। दोस्तों, यहाँ पर जो और आम जनता उस पंचायत में बैठी होती है वो तालियां बजाने लगती है। जो पंच सरपंच वहाँ पर बैठे होते हैं वो बस चुप एक
बुत की तरह वहाँ पर बैठ जाते हैं और फिर यहाँ पर गंगाधर वहाँ से उठकर चलने लगते हैं। जो बेटे होते हैं वो चारों के चारों भागकर गंगाधर के पैरों में गिर जाते हैं और कहने लगते हैं कि पिताजी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमें क्षमा कर दो। पिताजी कहते हैं कि मैं तुम्हें क्षमा करने वाला होता कौन हूँ, तुम सरपंच से क्षमा मांगो, वो तुम्हें क्षमा करेंगे, और जो यहाँ पर और पंच लोग तुमने बुलाए हैं वो तुम्हें क्षमा करेंगे, मैं भला तुम्हें क्षमा करने वाला होता कौन हूं। दोस्तों, वो बेटे टूट जाते हैं। जो पंच सरपंच होते हैं वो भी यहां आकर इस गंगाधर से माफी मांगने लगते हैं, कहने लगते हैं कि भाई वाकई में ही जो फैसला तूने किया है वो बिल्कुल न्याय योग्य है, तूने सही कहा है, तेरी खुद की प्रॉपर्टी है, तू इनको चाहे तो 3 महीने रख सकता है और ना चाहे तो तू एक दिन भी इनको नहीं रख सकता, तेरी अपनी प्रॉपर्टी है, जैसा तू करना चाहे वैसा तू कर सकता है। दोस्तों, यहाँ पर ये छोटी सी कहानी हमें बहुत कुछ सिखा कर जाती है। बेटों के अंदर ऐसा लालच भरा हुआ था, जिस लालच की वजह से अपने पिता को ही बांट दिया। जमीन को तो सभी लोग बांटते हैं, लेकिन पिता को भी 3-3 महीने के लिए बांट दिया जाता है। ऐसा अक्सर होता है और ऐसा लोगों के साथ हो रहा है। उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उसके पीछे भी यही वजह है कि जब माता पिता अपनी ज़मीन को अपने बेटा बेटी के नाम कर देते हैं, उसके बाद वो लोग समझते हैं कि सब कुछ तुम्हारा ही है और इस पिता के पास तो कुछ है ही नहीं। जबकि वो ज़मीन उस पिता की दी ओर है, वो घर भी उस पिता की खून पसीने से बनाया हुआ है, और उस खून पसीने की मेहनत में से उसको अगर आप बाहर निकालोगे, कहोगे कि 3 महीने के लिए तो तुम्हें इस कोने में रहना है, 3 महीने के लिए दूसरे कोने में रहना है, तो उस पिता के दिल पर क्या ही गुजरेगी। तो दोस्तों, ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखा कर जाती है और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में भी साझा करना चाहिए। जो लोग ये समझते हैं कि जो पिता की ज़मीन है उस पर हमारा अधिकार है, ठीक है, पिता के मरने के बाद तो उस ज़मीन पर तुम्हारा ही अधिकार है, कोई दूसरा उस ज़मीन को लेने के लिए नहीं आएगा, लेकिन पिता के जीते जी पिता को इस तरह से बांटोगे तो कोई भी पिता ऐसा ही कदम उठा सकता है। तो दोस्तों, यहां पर आपकी क्या राय है, आप लोग क्या कहना चाहते हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।